ओम शांति। 18 नवंबर 1993। उस दिन हम पढ़ रहे थे, परमात्मा स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती और यह स्नेह, अविनाशी स्नेह का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो, सेवाधारी अर्थात हर समय अपने श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है, तो निरंतर सेवाधारी है। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। जैसे यह शरीर है ना, तो श्वास के बिना नहीं रह सकता। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है, श्वास बदली हुआ है, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। ऐसे पक्के सेवाधारी होना, जो जितना स्नेही है उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी। सेवा का चांस तो बहुत है ना, कि कभी किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन मनसा से सेवा का चांस तो सबको मिलता है। मनसा से सेवा का चांस तो है ही है, हर समय है ही, सबसे पावरफुल। और सबसे बड़े से बड़ी सेवा कौन सी है? मनसा सेवा। वाणी की सेवा सहज है या मनसा सेवा सहज है? सहज कौन सी है? मनसा सेवा सहज है। क्राइटेरिया बड़ा है। मनसा सेवा के लिए पहले क्या करो? खुद की सेवा करनी पड़ेगी। अपने को पावरफुल बनाओ। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते हुए भी कर लेंगे, भाषण करके आ जाएंगे। भाषण करने के लिए स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो तो बहुत अच्छा, परंतु आवश्यक नहीं है। कोई कोर्स करने वाला आएगा तो भी कोर्स करा देंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसी नहीं हो सकती। अगर मनसा थोड़ा भी कमजोर है तो मनसा सेवा क्या नहीं हो सकती। वाणी की कर सकते हो, ऐसा करना नहीं है, लेकिन चलता है। तो अब मनसा, वाचा, कर्मणा सब प्रकार की सेवा करो तो क्या हो जाएगा? तब फुल मार्क्स दे सकेंगे। निरंतर सेवाधारी बनो, क्योंकि जितनी सेवा करते हो उतना प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। तो सेवाधारी अर्थात क्या खाने वाले? वो ब्राह्मण क्या खाते हैं? उस दिन था नामधारी ब्राह्मण धामा खाने वाले, और आप सेवा करने वाले। तो प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। तो सेवाधारी अर्थात प्रत्यक्ष फल खाने वाले। 18 नवंबर 1993। बाबा कह रहे हैं, तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। सेवाधारी अर्थात हर समय अपने श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेवा हो जाएगी। और क्या? नजर से निहाल हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है। तो निरंतर सेवाधारी, श्रेष्ठ दृष्टि से सेवा। क्या होता है? आंखों से एनर्जी निकलती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू आईज। आंखों से ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है।
दोनों ही प्रकार हो सकते हैं। यदि कोई कमजोर आत्मा है और वो किसी ऐसी आत्मा की आंखों में देखे निरंतर जिसमें निगेटिव एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, तो वो निगेटिव एनर्जी, वो ब्लैक एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है। आंखें आर द विंडोज टू द सोल, जैसे फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड है, वैसे आईज आर द विंडोज टू द सोल। सोल में जो है वो आंखों से बहता है बाहर। इस समस्त सृष्टि में ऊर्जा है चारों ओर। निकोला टेस्ला ने एक जगह कहा है, द होल यूनिवर्स इज द सी ऑफ ओशन, ओशन ऑफ एनर्जी। ये सारी ही सृष्टि ऊर्जा का समंदर है और आंखें वह माध्यम है जिससे यह ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है। निकोला टेस्ला, पता है ना, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट का जनक। विज्ञान में यदि कोई एक नाम लिया जाए जो सर्वोच्च है विज्ञान के क्षेत्र में, आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि हाउ डू यू फील टू बी द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, तुम्हें कैसा लगता है कि इस जगत के सबसे होशियार व्यक्ति तुम हो और जिंदा हो? वो कहता है मैं नहीं। गो एंड आस्क निकोला टेस्ला। वो मैं नहीं हूं। जाकर निकोला टेस्ला से पूछो कि सबसे स्मार्टेस्ट व्यक्ति जगत में है तो क्या अनुभव होता है? तो उसने कहा है संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा का समंदर है। यहां तक कि जड़ जो है केवल 2% है। 98% जो इस सृष्टि में है ऊर्जा है, एनर्जी है केवल। ये जो टेबल है जड़ दिख रहा है, परंतु ये जड़ नहीं है। अंदर ऊर्जा वाइब्रेट हो रही है। तो सारी सृष्टि ऊर्जा है। जड़ शायद ही कुछ है इसमें। 2% कहां, केवल 2% जड़ है। तो आंखें वह माध्यम है जिससे ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है। आंखों से ही काम विकार भी ट्रांसफर होता है। काम विकार से भरी हुई आत्मा यदि किसी और की आंखों में भी देख ले, ऐसे ही नहीं सन्यासियों का पतन हुआ। हीलिंग करने गए और गिर गए। युवा सन्यासी जिनके पास स्त्रियां आई, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, ऐसी बांझ स्त्रियां हील करने के लिए, हीलिंग होने के लिए, ताकि उनको बच्चा हो जाए। हैंड हीलिंग, हाथों से एनर्जी ट्रांसफर करने गए और कुछ और ही हो गया। आइज जो है एक माध्यम है ऊर्जा का। उसी तरह इस संसार में महान आत्माएं हुई है, उन्हें भी अपने गुरु से एनर्जी ट्रांसफर हुई है, उनमें भी। तो स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसे विकार जो है वो ट्रांसफर होते हैं आइज से, उसी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, साइकिक एनर्जी जो है, वो भी ट्रांसफर होती है आंखों से। हम चाहे तो अपनी पवित्रता किसी में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम चाहे तो वही वैराग जो हमारी धमनियों में धधकता है, हृदय में धधकता है और धमनियों में बहता है, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। वही परमात्मा प्रेम ट्रांसफर किया जा सकता है। वही ईश्वरीय शक्तियां भी ट्रांसफर की जा सकती है, केवल और केवल आंखों से। इसके लिए इस यज्ञ में दृष्टि का इतना महत्व है। बाबा भी आता है तो सबसे पहले क्या करता है? कितना देर उसकी दृष्टि घूमती है इस संसार में। केवल वहां जो आत्माएं बैठी है उनको नहीं देखती, हो संसार की समस्त आत्माओं को देखती है।
पूरी सृष्टि पर वो दृष्टि घूमती है। तो दृष्टि से वो सब कुछ दिया जा सकता है जो आत्मा में है। दृष्टि से वो सब कुछ लिया भी जा सकता है। फिर अगर दिया जा सकता है, लिया जा सकता, लेना और देना दृष्टि से हो सकता है। महाभारत में दिखाया है संजय को, व्यास ने अपनी पावर वहां ट्रांसफर कर दी। जो एक जगह बैठकर उधर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो देख पाया, सुन भी रहा था, देख भी रहा था। 3D। उसी तरह संसार में कितने सारे उदाहरण हैं अध्यात्म के जगत में, जहां गुरु ने अपने शिष्य को अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर दी। राम जब वन में थे और जिस जिस आश्रम में गए, दिखाया है कि वो सभी ऋषियों ने अपनी शक्तियां राम को दे दी, अपने शस्त्र अस्त्र राम को दिए। क्यों? क्योंकि महान कार्य करना था। एक बहुत बड़ी सेना से युद्ध होने वाला था, सबको पहले ही पता था। तो सबने अपनी एनर्जी, सबने अपनी ऊर्जा दिखाया है राम को दे दी। तो बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ, जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है। श्रेष्ठ दृष्टि क्या करती है? सेवा करती है। परंतु वो दृष्टि श्रेष्ठ हो, परंतु वो दृष्टि इतनी ऊंची हो, इतनी पवित्रता से परिपूर्ण हो, इतना सौंदर्य उसमें हो, असौंदर्य समाप्त हो जाए। जगी हुई दृष्टि हो। चेत सके तो चेत ले, चेत सके तो चेत ले। जागरण की दृष्टि हो, रोशनी हो उस दृष्टि में। अगर तुम जगे तो संसार में रोशनी है, संसार में दिन है। अगले संडे की मुरली है। अगर तुम जगे तो संसार में रोशनी है और संसार में दिन है। अगर ब्राह्मणों की ज्योति बुझ गई तो संसार में अंधकार, विश्व में अंधकार छा जाएगा, विश्व में रात है। चेत सके तो चेत ले। तो सबसे पावरफुल सेवा कौन सी है? दृष्टि से, संकल्प से। अंतिम समय में केवल यही सेवा शेष रह जाएगी, संकल्प और दृष्टि। अगले संडे के लिए विठल भाई, राहुल भाई ना, राहुल है ना, पीछे भी कोई है राहुल, और निखिलेश भाई। अगले संडे की मुरली 3 लोग। फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे सुबह तक 30 प्रश्न बनाकर रेडी रहना है। और अगर चौथा आपको चाहिए तो चौथा भी ले लो किसी को। पर ये 3 लोग अगले संडे की मुरली के प्रश्न बनाएंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और सैटरडे नाइट को यहाँ पर चिंतन सुनाएंगे। केवल प्रश्न के उत्तर नहीं जो मुरली में है। हाँ, मुरली सब पढ़ के आएंगे। 82 2 जनवरी 82 है शायद, 2 जनवरी 82। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये अगले फ्राइडे सैटरडे शाम का होमवर्क, ठीक है। अभी आगे तो निरंतर सेवाधारी ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना नहीं रह सकती है। शरीर है तो, शरीर है ना, तो श्वास के बिना नहीं रह सकता। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है मंजू बहन, क्या? सेवा। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट 1, क्या? शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, अर्जेंसी है ये।
पवित्र बनना और बनाना ये संसार का सबसे बड़ा कार्य है। इस कार्य में देरी नहीं करनी है। तो ये सेवा है, ट्रस्टीशिप। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास सेवा। जैसे श्वास न चलने पर क्या हो जाते हैं? मूर्छित। अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। ऐसे पक्के सेवाधारी होना। बिजी रहेंगे तो क्या हो जाएगा विनय भाई? कल की मुरली से, संडे की मुरली से सहज मायाजीत बन जाएंगे। इसके लिए बिजी रहना है, निरंतर बिजी। कल रात में बिजी रहने के कुछ संक्षिप्त में फायदे सुनाए थे, अभी विस्तार से क्या होता है बिजी रहेंगे तो। 10 बातें बताओ कल का छोड़ के। बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे, बिजी रहेंगे तो अलबेलापन नहीं आएगा, बिजी रहेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, व्यर्थ नहीं चलेगा। हाँ वो भी है। नहीं तो कोई कहे मैं कंप्यूटर पे लगा हूं सुबह से लेकर रात तक, हम तो बिजी है। बिजी में भी किसमें बिजी? याद और सेवा में बिजी। और अशोक भाई बिजी रहने से क्या होगा? वो तो बाबा की याद में बिजी रहना है। बाबा की याद में बिजी रहने से क्या होगा? हाँ और बाबा ने आज की मुरली में कहा है जो लेट आते हैं वो मेरे दिल पर चढ़ते हैं। आज कहा है बाबा ने? अरे कहा है, 2nd पेज पर लिखा है। बाबा ने कहा जो लेट, जितना लेट आएगा वो बाप की दिल पर चढ़ता है। नहीं अच्छा नहीं चढ़ेंगे। तो कल से फिर ठीक है, जल्दी आ जाएंगे ना। हाँ तो बिजी रहने से क्या होगा? बाबा निश्चिंत हो जाएगा। और हाँ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। बिजी रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। किसमें? शान में रहेंगे तो परेशान नहीं होंगे। पोजीशन में रहो तो अपोजिशन समाप्त। 71 की मुरली है, 24th। अभी 20 की हो गई ना, 20/5 की। अभी 24/5। तो 2 लोगों को देते हैं ये। एक तो चंद्रशेखर भाई जी और सुरेंद्र अपना शशिकांत भाई जी। 2 ही पैराग्राफ है परंतु बहुत बड़े बड़े हैं। पहला पैराग्राफ आप लो, 2nd पैराग्राफ शशिकांत भाई। नेक्स्ट फ्राइडे के लिए 24 मई 71 71 की मुरली। पोजीशन में रहो तो अपोजिशन समाप्त। तो फर्स्ट पार्ट आपका, 2nd पार्ट शशिकांत भाई का। तो बिजी रहने से क्या हो जाएगा राजकुमार भाई? जो काम लिया वो पूरा हो जाएगा। प्रोडक्टिव हो जाएंगे हम। जो काम लिया वो पूरा हो जाएंगे। और हमको बिजी देखकर दूसरे भी बिजी हो जाएंगे। खुशी होगा, अचीवमेंट। हम अचीवमेंट कुछ किए हैं, इसकी खुशी रहेगी, संतुष्टता रहेगी। और नवनिर्माण कर सकते हैं, रचनात्मक रहेंगी बुद्धि। बुद्धि एक्टिव रहेगी, ब्रेन एक्टिव रहेगा, ब्रेन प्रोडक्टिव रहेगा। ब्रेन ऐसा डल नहीं हो जाएगा। नहीं तो कैसे क्या हो जाता है? डल हो जाता है। क्या करना है पता नहीं, और निरंतर ये सोचते रहेंगे आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। ये खत्म हुआ, अभी आगे क्या करना है, आगे कहाँ जाना है, आगे क्या करना है, आगे कहाँ जाना है, आगे क्या करना है। ये बात निरंतर बुद्धि में रहेगी। ये पूरा हुआ, ये क्लास पूरा हुआ, तुरंत आगे क्या करना है। ऐसा नहीं कि ये हुआ अभी इसमें बस हो गया, डल हो गए, ये बहुत हो गया, ये नहीं। वो कल का पूरा हुआ, कल की मुरली पूरी हुई, अभी नेक्स्ट मुरली सामने है, अभी इसका चिंतन है। वो पूरा हुआ, इमीडिएटली दूसरा सामने है। कहीं शांति से बैठना ही नहीं है कि हो गया भाई हमारा टर्न तो हो गया, हमने मुरली पढ़ ली, हमारा होमवर्क पूरा। अभी निश्चिंत होके थोड़ा आराम करते हैं। हाँ रिलैक्स होते हैं थोड़ा सा। शांति में रहना ही नहीं है संगम पर। निरंतर बेचैन, निरंतर आध्यात्मिक बेचैनी, निरंतर एक स्पिरिचुअल डिस्कंटेंट रहनी चाहिए कि और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे जाना है। जो अब तक पाया वो कुछ भी नहीं है,
अभी तो और पाना बाकी है, अभी तो दाखला लिया है अभी और सितारों से आगे जहां और भी है तो रुकना नहीं है बिल्कुल भी। जो पा लिया उस पे संतुष्ट होके बैठ नहीं जाना है कि बहुत पुरुषार्थ कर लिया, बहुत मुरलियां पढ़ ली, बहुत क्लासेस कर ली, करा ली, बहुत सुन ली, सुना लिया, अभी तो कुछ भी नहीं किया है, अभी तो चालू भी नहीं किया है, अभी तो बहुत बाकी है, समंदर पड़ा है। तो बिजी रहना है, सोचते रहना है, ब्रेन एक्टिव रह जाएगा। तो उसके लिए निरंतर प्लानिंग हो बुद्धि में कहीं पर भी, क्योंकि जैसे ही मन खाली हो गया तुरंत कुछ न कुछ आ जाएगा वहां पे। पुराने स्मृतियां आ जाएगी, पुरानी स्मृतियां जो है, कुसंग की स्मृतियां, विकार की स्मृतियां, देहभान की स्मृतियां, भोग की स्मृतियां तुरंत जगह भर लेगी। और सृष्टि का नियम है, कोई भी स्थान वैक्यूम नहीं रह सकता, तुरंत कुछ न कुछ आ जाएगा। इसके लिए स्वयं को खाली नहीं छोड़ना है और भरोसा भी नहीं करना है अपने मन पर। बहुत चालाक, बहुत चालबाज है, कैसा धोखा देता है पता नहीं, चालाक लोमड़ी की तरह है मन इसके लिए इस मन पर कभी भरोसा नहीं करना कि 1 घंटा आराम से बैठता हूं थोड़ा, अरे उस 1 घंटे में ही जन्म जन्म की माया आ जाएगी। इसके लिए निरंतर प्लान अहेड, प्लानिंग चालू रहे मन में। आज क्या करना है, अभी 1 घंटे में क्या करना है, अगले घंटे में क्या करना है, प्लानिंग करो। हुआ नहीं तो भी चलेगा, परंतु प्लानिंग जरूर करनी है। नहीं हुआ तो भी चलेगा, परंतु प्लान करते रहना है। कभी भी कहां से भी माया आ सकती है। चोर की चोरी जाए परंतु हेरा फेरी न जाए। अगले सैटरडे के लिए टॉपिक सुशील भाई के लिए, उधर नहीं, आपके लिए। चोर को नहीं चोर की चोरी जाए पर हेरा फेरी न जाए, टॉपिक है सुशील भाई के लिए। पहले इसका अर्थ अच्छे से, जैसा वो कहावत है, मुहावरा, उसी अनुसार समझ के फिर ही उसके ऊपर चर्चा। नहीं, 2 होमवर्क है। तो पहला होमवर्क सैटरडे का ये है, और सैटरडे का, और ये सैटरडे का पहला, और दूसरा शाहू भाई को एक दिया था परंतु वो मना कर रहे, इसके लिए होमवर्क चेंज। ये जो अभी 4 दिन मनसा सेवा का जो पढ़ रहे हैं, इसी को समराइज करना है। हाँ, ये ठीक है। नहीं, 20 मिनट। ये जो यहाँ मनसा सेवा 4 दिन पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं, वो बातें नहीं शायद जो हम कह रहे हैं, परंतु कोई भी चिंतन, ये जो पैराग्राफ है छोटा छोटा, इसमें से 4 दिन का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन का सैटरडे को 20 मिनट में रिवाइज कराना है। और साथ में दूसरा टॉपिक है, उधर नहीं, चोर की चोरी जाए परंतु हेरा फेरी ना जाए। चोरी तो छोड़ दी, पर अभी भी वस्तु इधर से उधर करते ही रहता है। इसका इस ब्राह्मण जीवन में क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, क्या परपोर्ट है, क्या मीनिंग है, उसके ऊपर चिंतन करना है। बहुत सुंदर टॉपिक है ये, सबसे सुंदर यही है। तो ऐसे पक्के सेवाधारी हो ना, तो जितना स्नेही है उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी। सेवा का चांस तो बहुत है, लेकिन है ना कि कभी किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन मनसा से सेवा का चांस तो हर समय है ही है। सबसे पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा है मनसा सेवा। वाणी की सेवा सहज है या मनसा सेवा सहज है? मनसा सेवा के लिए पहले स्वयं को पावरफुल बनाओ। हाउ टू एम्पावर वन सेल्फ, ये सभी के लिए होमवर्क है आज के दिन। स्वयं को पावरफुल कैसे बनाए, हाउ टू एम्पावर वन सेल्फ। 10 पॉइंट लिखनी है सभी को, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं, सब अपने अपने लिखे, अपने अपने लिए लिखे कि मैं स्वयं को शक्तिशाली कैसे बनाऊं, कहाँ मैं कमजोर हूं, कौन सी बात में कमजोर हूं, क्या फीलिंग आती है बहुत, इमोशंस में कमजोर हूं, क्या मेरे इमोशंस शक्तिशाली नहीं है, कौन सी वो बातें हैं। हाउ टू एम्पावर वन सेल्फ, सभी को ये बात लिखनी है आज। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते हुए भी कर लेंगे, भाषण करके आ जाएंगे,
8 बजे उठो और जाकर 9 बजे अमृत वेला पर पावरफुल भाषण करके आ जाओ, संभव है, कोई कठिन कार्य नहीं है। लोग कहेंगे वाह अप्रतिम इतना पावरफुल भाषण अमृत वेला पर, परंतु आवश्यकता नहीं है कि उसने अमृत वेला किया हो, वो तो कला है। भाषण करके आ जाएंगे, कोई कोर्स करने वाला आएगा तो भी कोर्स करा देंगे, परंतु कल की मुरली से होमवर्क दिया था, किसको कोर्स कराना है, किसको धारणा युक्त क्लास करानी है। क्लांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास लिखता है, मैंने ये जो रामचरितमानस लिखा है किसके लिए लिखा है? संसार के लिए नहीं, अपने लिए, अपने मन को समझाने के लिए, अपने सुख के लिए, विश्व के लिए नहीं। मेरे मन, हे मन कहाँ जा रहा है, कहाँ भाग रहा है? ये है राम और ये है उसके चरण, पावा परम विश्राम। स्वयं को अपने ही मन को समझाने के बाद ही परम विश्राम प्राप्त होता है। लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती अगर मनसा थोड़ी भी कमजोर है। इसके लिए मनसा सेवा कोई उस तरह की सेवा नहीं है। ये वो सेवा है केवल शक्तिशाली आत्मा ही कर सकती है। ये सेवा है, अगर मनसा कमजोर है तो ये सेवा नहीं हो सकती। थोड़ा भी कमजोर है, वाणी की कर सकते हो, परंतु मनसा नहीं। ऐसा करना नहीं है लेकिन चलता है। अब मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार की सेवा करो, तब फुल मार्क्स लेंगे। निरंतर सेवाधारी बनो, क्योंकि जितनी सेवा करते हो उतना ही क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो सेवाधारी अर्थात क्या? प्रत्यक्ष फल खाने वाले। तो क्या सुना? सबसे पहले तो दृष्टि की बात बताई। तो दृष्टि को क्या करना है? पहले शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, पवित्र बनाना है। आंखों की रोशनी क्या है? ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी पवित्र दृष्टि। ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी पवित्र दृष्टि। तो दृष्टि को पावन बनाना है, दृष्टि से सेवा करने का अभ्यास करना है। एक दूसरा कौन सा अभ्यास करना है? स्वयं को दिन भर बिजी रखना है, व्यस्त रखना है। फोकस हो हमारे सामने, पावर ऑफ फोकस, इसे कहा जाता है पावर ऑफ फोकस। विदेश में, अमेरिका में फुटबॉल की एक टीम है काउबॉयज। उसका जो कोच है अभी भी विद्यमान है, अभी भी है, जिमी जॉनसन। उसने एक बहुत ही सुंदर बात कही पावर ऑफ फोकस के लिए। उसने कहा है अपनी टीम को, उसकी टीम थोड़ी उदास हो गई थी, देख रही थी बाकी देशों की टीम बहुत आगे बढ़ रही है, अब ये टीम का क्या होगा। तो उसने अपनी फुटबॉल की उस टीम में शक्ति भरने के लिए एक बात कही थी कि अगर ये जमीन है, इस जमीन पर अगर एक प्लैंक ऑफ वुड, एक तख्ता रख दिया जाए लकड़े का ऐसा, और उससे आपको कहा जाए उसके ऊपर से चलो, तो जब आप चलते हो तो फोकस क्या होता है? चलने का। आराम से चल सकोगे। एक तख्ता यहां रख दिया जाए ऐसा वुड का, लकड़ी का, तो आराम से उससे चल सकते हो। अगर वही तख्ता दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इमारतें है, उन दोनों के बीच में रख दिया जाए और आपको कहा गया आप चलो, तब फोकस चलने का नहीं होता है, तब फोकस गिरने का होता है। दो बड़ी बड़ी इमारतें और जिन पर एक तख्ता रख दिया जाए वुड का और कहा उस पे चलो, तो चलना, जमीन पर रख दिया जाए तो फोकस क्या होता है? चलने का। गिरने का कोई चिंता नहीं है, यहाँ पर गिरने का फोकस है नहीं। ऊपर रहते तो गिरने का फोकस ज्यादा होता है। वेयर इज द फोकस? चाहे मीडिया जो भी कह रही है, अपनी टीम को वो कहता है, जिमी जॉनसन,
कि चाहे मीडिया में जो भी हलचल हो रही है, मीडिया में जो भी खबरें छप रही है, संसार में कितनी हलचल हो रही है, आपकी टीम के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है, फोकस शुड बी ऑन द विनिंग। तुम्हारा फोकस जो हो वो जीतने पर हो, चाहे संसार में कुछ भी हो रहा हो, नाम प्रसिद्धि जो भी हो रहा है होने दो, परंतु हमारा फोकस कहाँ है? तो क्या करना है? सारे दिन भर स्वयं को बिजी रखना है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, हाउ टू एम्पावर योर सेल्फ, अवर सेल्फ, अपने आप को शक्तिशाली कैसे बनाए, सभी को लिखना है। और चौथी और एक कौन सी बात कही? वाणी की सेवा तो कोई भी कर सकता है, परंतु कौन सी सेवा करनी है? मनसा सेवा। तो अक्कल के लिए मनसा सेवा का कमेंट्री। आज तो जो संसार की पतित आत्मा है उनको प्रकाश देनी है। कल आशीष भाई, संसार की जो भी नर्सेस है, परिचारिका, नर्स, उनको प्रकाश। उसके बाद में नेक्स्ट डॉक्टर हीना, गर्भवती मां के गर्भ में जो शिशु है उसको प्रकाश। अभी जन्म नहीं लिया है, अभी आत्मा संसार में आई नहीं है बाहर, फिटस, उसको प्रकाश। नेक्स्ट थर्सडे, नहीं थर्सडे श्याम भाई को प्रकाश देनी है आबू निवासियों को, और प्रकाश का आधार होगा